देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्या है भाई, एक आयताकार खेत की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 25 मीटर है, इसे चारों तरफ से तार से घेरवाने का खर्च 50 रुपया प्रति मीटर की दर से कितना होगा। देखिए जब आप चारों तरफ से तार से घेरवाएंगे तो क्या है, यहाँ पे आयताकार खेत है, तो आयताकार खेत का मतलब ये होता है, ठीक है। जब आप घेरेंगे तो घेरेंगे मतलब किसको घेरेंगे, ये जो इसका परिमिति है, जो किनारा है उसको घेरेंगे, ठीक है। तो आप ये जो परिमिति है इसका आप निकाल लीजिए कितना लंबाई है, ठीक है। और परिमिति बराबर क्या होता है, लंबाई जोड़ चौड़ाई को 2 से गुना कर देना है, बस, है ना। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाता है, तो इसको जोड़िए भाई, 25 को 20 से कितना आएगा 45, और 45 दूनी हो जाएगा 90, है ना। और 90 को क्या करिएगा, 90 को करिएगा 50 से गुणा, क्योंकि 1 मीटर में आपको लग रहा है कितना 50 रुपया, और टोटल कितना मीटर आपके पास है, आपके पास है 90 मीटर, ठीक है। तो 90 मीटर में आपको तार लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 90 गुना 50, और इसको आंसर करिएगा तो हो जाएगा 4500 रुपया, ठीक है। तो ये चीज है भाई, है ना। इतना बड़ा क्वेश्चन का इतना छोटा सॉल्यूशन होता है, ये हकीकत है, और आपको इसी तरह से क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। थोड़ा बड़ा है, आपको लग रहा होगा सॉल्यूशन बिल्कुल छोटा आपको मिलने वाला है। क्या है, ए बी और सी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों मिलकर काम करें तो, तीनों मिल करके काम करेंगे, काम करें तो कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। देखिए क्या करना है, यहाँ पर आपको करना 10 गुना 15 गुना 40, उसके बाद 2 को गुना करिए, ठीक है, 2 को गुना करिए, और क्या करिए जोड़ लीजिए भाई। तो 10 को 15 से गुना करिएगा 150 आएगा, 10 को 40 से गुना करिएगा 400 आएगा, 15 को 40 से गुना करिएगा 600 आएगा, और उसके बाद जब आप इसको जोड़ दीजिएगा तो आएगा 1150 आएगा ना। 6 4 10 और 11 1150 आएगा। उसको ला करके आप यहाँ पर लिख दीजिए 1150 को, और उसके बाद इसको काट दीजिए भाई। तो देखिए कैसे कटने वाला है, ये वाला यहाँ पे कटेगा 23 25, है ना, ये कटेगा यहाँ पर 23 25, और ये वाला कट जाएगा यहाँ पे 3 25, है ना, 3 25 कटेगा। अब नहीं कटेगा भाई, तो 4 तिया 12, यानी कि 120 बटा हो जाएगा यहाँ पर 23, ठीक है। तो 2 ऑप्शन में देखिए, यहाँ भी 23 है, यहाँ भी 23 है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको देख लेना होगा, 23 25 होता है 115, और यहाँ पर 120, शेष कितना बचेगा 5 बचेगा, मतलब आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में, कोई काम नहीं करना है, ठीक है। बहुत स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन प्रॉब्लम होता है, आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व अभी और इसी वक्त कर लीजिए, ठीक है। क्या करना है, यहाँ पर देखिए हम लोग क्या किए, 10 गुना 15 गुना 40 किए, ठीक है। उसके बाद 10 को 15 से गुना किए, कितना आया 150, 10 को 40 से गुना किए, कितना आया 400, उसके बाद 15 को 40 से गुना कर दिए, कितना आया 600, इसको जोड़े कितना आया 1150 आया, ठीक है। इस 1150 को यहाँ पे हम लोग ले आए, ठीक है। केवल इतना आपको काम करना है, इतना आप काम करिएगा, आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल याद कर लीजिए, है ना, बिल्कुल याद कर लीजिए, और इससे आसान सॉल्यूशन ढूंढने के चक्कर में नहीं रहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया ये सॉल्यूशन है, इतना बढ़िया क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का इतना बढ़िया सॉल्यूशन के लिए निश्चित रूप से एक लाइक बनता है। तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और इसके साथ साथ जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न जो आपको मिला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, बहुत सुंदर। एसएससी जीडी का भी बात छोड़ दीजिए, एसएससी सीजीएल के मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कहीं भी आता रहता है। और देखिएगा सॉल्यूशन कितना आसान है। यदि 2 गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफल 16:25 के अनुपात में हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। आयतन का अनुपात आपको बताना है, तो आयतन का अनुपात कैसे निकलेगा भाई। देखिए इसका अंडर रूट करिए, इसका अंडर रूट कर दीजिए, ठीक है। क्या आएगा, इसका
4 आएगा, इसका 5 आएगा। उसके बाद इसका भी क्यूब करिए और इसका भी क्यूब कर दीजिए, आयतन का अनुपात आ जाएगा। कितना आएगा इसका क्यूब? 4 का क्यूब करिएगा आएगा देखिए 64 और 5 का क्यूब करिएगा आएगा 125। ये आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब बताइए तो क्या सोल्यूशन खोज रहे हैं भाई? एकदम आसान सा तरीका, बिल्कुल आसान सा तरीका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है, ये देखिए वाला है ना, ये है आपके पास। अगला क्वेश्चन है, यदि 100 ग्राम सोने का मूल्य 4400 रुपया है, ठीक है, तो 10.2 ग्राम सोने का मूल्य क्या होगा? तो भाई इसमें आपको क्या करना है, 100 ग्राम का दिया हुआ है, ठीक है, 100 ग्राम का जब दिया हुआ है तो 100 से आप उसको भाग कर दीजिए, आगे यहाँ पे क्या, यहाँ पर आ गया 44 और इसको गुना कर दीजिए 10.2 से, ठीक है, 10.2 से इसको गुना 44 दूनी 88 आएगा, 88 यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, मतलब ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 44 को 2 से गुना करिएगा 88 आएगा, 1 से गुना करिएगा 44 आएगा, कहीं नहीं है, किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ये आपका डी नंबर ऑप्शन में है, इसलिए वाला आपका आंसर हो गया, ठीक है। कोई धन 30 वर्षों में 7 गुना हो जाता है, क्या होता है? 30 साल में 7 गुना, कितने वर्षों में वह अपना 10 गुना हो जाएगा अगर ब्याज की दर साधारण ब्याज पर हो? क्या बोला? 7 गुना हो जाता है, कितना साल में? 30 साल में हो जाता है। तो भाई 10 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, और ब्याज कैसा है? साधारण ब्याज है, ठीक है। तो इसको भी बनाने का बिल्कुल आसान सा तरीका है। देखिए वहां पर क्या हो रहा है, 7 गुना, 7 में से 1 घटा दीजिएगा तो ब्याज आ जाएगा, यानी कि 6 की ब्याज हो जाएगा। यहाँ पर पी गुना 30 हो जाएगा, यहाँ पर क्या नहीं पता है, आर नहीं पता है, इतना बटा 100 हो जाएगा। पी से पी को कट जाना है, इससे इसको काट दीजिए, 3 से 2 कटेगा, आर का मान यहाँ पर आ जाएगा देखिए 20%। अब अगला जो कंडीशन हो क्या है, 10 गुना हो जाना चाहिए, तो 10 पी में से 1 पी घटा दीजिएगा, 9 पी हो जाएगा। उसके बाद पी गुना 20 करिएगा, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है समय, वर्ष बताना है, इतना बटा यहाँ पे हो जाएगा 100, इसको काटिएगा, यहाँ से 0 से 0 कटेगा, 5 बार पी से पी कट जाएगा, और टी का मान हो जाएगा 9 पचे 45, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 45 वर्ष, ठीक है, 45 वर्ष हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जान लीजिए, 7 गुना का मतलब क्या हुआ, अगर आप 1 रुपया लगाए थे पूंजी, तो 1 रुपया बढ़ करके 30 साल में 7 रुपया हो गया, ठीक है। तो जो 7 रुपया हो गया वो क्या हुआ, ये 7 रुपया हो गया मिश्र धन, ये 7 रुपया क्या हुआ भाई, ये 7 रुपया हुआ आपका मिश्र धन, और मिश्र धन में से जब आप मूलधन को घटा दीजिएगा, ठीक है, तो क्या निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा ब्याज, ठीक है, ब्याज निकलेगा, मतलब ब्याज बराबर क्या होता है, आई से डिनोट करते हैं ब्याज को, मिश्र धन को ए से माइनस पी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, 7 में से घटा दिए किसको, 1 रुपया मूलधन को, तो 6 आया, ठीक है। तो वही हम लोग यहाँ पर ब्याज की जगह पर लिखे हैं, ठीक है ना।